Find the value of p so that p into x minus 3 plus 9 is equal to 0 has two equal roots. ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखो हमें पता है कि हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। अब उसने कहा कि इसके पास जो इक्वेशन है हैज़ टू इक्वल रूट्स। जब ऐसे क्वेश्चन में लिखा हो कि टू इक्वल रूट्स हैं तो आपने क्या करना है, जो आपका डी होगा इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी हुई इसे सिंप्लीफाई और करके हमने पहले स्टेप में वो लिखना है। वो क्या आएगा, पी एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, पी एक्स स्केयर हो गया। ठीक है, माइनस साइन है वो वैसे ही आ जाएगा, 3 इंटू पी एक्स है हमारा वो वैसे ही लिख दिया, प्लस 9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपने लिखना है यहाँ पे हेयर, देखो एक्स स्केयर के आगे कौन सी टर्म है, पी है, ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कॉमा डाला, बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या है 3p है, लेकिन माइनस साइन भी है, सो इसे भी आपने लेना है। सो एक्स के आगे क्या है -3p, वो हमारा बी हो गया। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कैसे है। ठीक है, सो d का फॉर्मूला हमने लगाया बी स्केयर -4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें a पता है और बी है पता है, लेकिन हमें सी नहीं पता कि हमारा सी क्या है, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सी आपने यहाँ पे देखना है, जो हमारा ये क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई है ये तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, यहाँ से हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी हमारा क्या हो गया +9 हो गया। ठीक है, सो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, और ये हमारा क्या है सी है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सो बी हमारा क्या है -3p का स्केयर, -4 इंटू ए क्या है पी। ठीक है, सी हमारा क्या 9 इज इक्वल टू 0। अब -3p का स्केयर क्या हो गया, 9p स्केयर हो गया, 4 9 ज़ा 36, माइनस साइन वैसे आ गया, p इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है, देखो 9p कॉमन है, सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारा जो ये 9p है इट विल बी इक्वल टू 0, और जो हमारा p-4 है इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो 9p इज इक्वल टू 0 हो गया, आप लिखोगे और p-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो गया डिवाइड हो गया, सो p की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे और p विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -4 है, इधर जाके ऐड हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, सो p की वैल्यू आ गई 4 और p की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, और आप लिख दोगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 4। आपने ब्रैकेट में ये रीज़न लिखना है, आप लिखोगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर है इट कैन नॉट बी 0, मतलब एक्स स्केयर के आगे जो टर्म है वो 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। सो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर कैन नॉट बी 0, हेंस द वैल्यू ऑफ p इज, और लिख सकते हो हेंस p इज 4।